अमिताभ जी, जिस तरीके से कोरोना को देखा, लेकिन दिल्ली के आंकड़े जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, ऐलान करना बाकी है, केंद्र ऐलान करे तो आगे देखा जाएगा। बेड की संख्या बताई जा रही है, 31 जुलाई तक का आंकड़ा पेश किया गया। आपके जरिए समझना चाहेंगे, संदेश भर है। देखिए, मुझे इसमें दो बातें महत्वपूर्ण लगती हैं जिसके लिए हमने ये तय किया कि इस पर चर्चा करें। ये चर्चा जितनी दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण, उतनी ही उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए और भारत के लिए। पहली चीज तो ये, मैं मानता हूं कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को कोरोना के भविष्य के आंकड़ों का यह अनाउंसमेंट सार्वजनिक तौर पर करने की जरूरत है क्या? ये बड़ा सवाल है जी। क्या इसकी आवश्यकता थी? एक, क्या इसकी अपरिहार्यता थी? क्या इसके बिना कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई जारी है वो संभव नहीं थी? अगर मान लीजिए जितने बेड की बात मनीष भाई ने की, 80,000 या जो भी संख्या है चाहिए होंगे, इसके लिए तो बेहतर होता यह आकलन हर्षवर्धन जी को चिट्ठी में भेजा जाता, मिलके बताया जाता, प्रधानमंत्री को कहा जाता, और जहां जहां संभव है वहां कहा जाता। ननकू और रज्जाक तक ये 5.5 लाख का मामला पहुंचे, और वो भी 31 जुलाई तक। ठीक कह रहे राशिद अलवी, 31 अगस्त तक क्यों नहीं, 31 दिसंबर तक क्यों नहीं? और यही कैलकुलेशन जोड़ लें जो मनीष भाई ने किया, डबलिंग जी, तो इस साल के अंत होते होते तो दिल्ली की आबादी से ज्यादा मरीज हो जाएंगे क्या? तब कहां दूसरे प्रदेशों से लाएंगे? एक, मुझे लगता है इस संकट काल में वही बातें सार्वजनिक होनी चाहिए जो जनता में सावधानी बरतने का संदेश तो दें, लेकिन जनता में भय का वातावरण बने ऐसा उपाय ना करें। तमाम अच्छे अच्छे संकेत हैं जिन पर चर्चा नहीं होती इस देश में। एशिया की सबसे सघनतम स्लम बस्ती है धारावी। धारावी में जब संक्रमण फैला तो उस संक्रमण ने मुंबई को चिंतित किया, महाराष्ट्र को चिंतित किया, भारत को चिंतित किया, डब्ल्यूएचओ को चिंतित किया। डब्ल्यूएचओ को कहना पड़ा कि वहां नजर रखनी होगी, विस्फोट हो जाएगा। उस धारावी में बीते 1 सप्ताह से ऐसी ईश्वर की कृपा, न नया केस आया, न कोई मरा। ये छोटा लक्ष्य है क्या? जो साधा छोटा लक्ष्य है क्या? क्या इसकी कहानी नहीं बताई जानी चाहिए देश भर में? उस पर चर्चा नहीं होती। आईसीएमआर का एक आकलन आया, और वो आकलन भी देश भर के 70 हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वहां से आया। अद्भुत, जिसमें उसने कहा कि यहां 1/3 से ज्यादा आबादी को कोरोना हुआ और होके ठीक हो गया। उनके शरीर ने एंटीबॉडीज डेवलप कर लिए। क्या बड़े लोगों को इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए? उनके मुंह से लोग सुनेंगे, थोड़ा आत्मबल बढ़ेगा, थोड़ा साहस बढ़ेगा, लड़ने का मादा पैदा होगा। डब्ल्यूएचओ ने अभी 10 दिन पहले डब्ल्यूएचओ के किसी एक व्यक्ति ने कहा था, वो भी भारतीय मूल के ही हैं, महिला, उन्होंने कहा कि भारत में आगे चल के स्थिति खतरनाक हो सकती है। उसका तो ढिंडोरा पिटा भारत में कि स्थिति खतरनाक हो सकती है। कल डब्ल्यूएचओ ने कहा कि जो लोग जिनमें कोरोना के दिखने वाले लक्षण नहीं है, यानी जो गैर लक्षण वाले लोग हैं, वो लोग कोरोना फैलाने के दोषी नहीं हैं बहुत ज्यादा।
उसने दुनिया भर के मुल्कों का अध्ययन करके डब्ल्यूएचओ ने एक फाइंडिंग दी कि गैर लक्षण वाले लोग 100 में 6% ही कोरोना फैलाते हैं केवल। क्या यह बड़ी बात नहीं कि भारत में अधिकांश आबादी गैर लक्षण वाली है? इससे राहत का दरवाजा नहीं खुलता क्या कोई? आज अगर मान लीजिए भारत भर के मुख्यमंत्री, हर आदमी अपने अपनी राज्य की राजधानी में खड़ा होकर ये कह दे कि भाई हमको लगता है 31 जुलाई तक यहां 10 करोड़ हो जाएंगे, वहां 5 करोड़ हो जाएंगे, यहां 20 करोड़ हो जाएंगे, तो क्या अगले दिन भारत चलेगा? नहीं ना, नहीं चलेगा। उसकी तैयारी करिए ना। जितना आपको आकलन समझ आ रहा है उस आकलन के मुताबिक बुनियादी ढांचा डेवलप करिए, वो रास्ता ज्यादा अच्छा है। वनस्पत अटारी पर खड़े होकर ये चिल्लाना कि भैया अब अपना अपना देख लो, अब सब आ रहे हो लपेटे में और सब चलने की तैयारी करो। कोई निगमबोध घाट पर खड़ा है देश? नहीं।